हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। ओके, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छे माता जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छे माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन भक्तों को मौका नहीं मिल पाया, हम अगली बार आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए श्लोक को समझते हैं। सबसे पहले तो श्लोक में देखिए आप कितनी बार ये शब्द ब्रह्म आया है। देखो, ब्रह्मार्पणम एक बार, ब्रह्म हवि दूसरी बार, ब्रह्माग्नव तीसरी बार, ब्रह्मणाहुतम चौथी बार, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि में पांचवी और छठी बार, 6 बार इसमें ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक। ठीक है, इसको समझते हुए चलिए। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल। ओके, तो फिर आप इसको समझ पाएंगे। आइए पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आइए इसको सुनते हैं। वे कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ये बहुत सुंदर है। ये क्या इंश्योर कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पहले हम इस श्लोक को समझेंगे। जिस यज्ञ में अर्पणम अर्थात अर्पण अर्थात स्त्रुव आदि, राइट, यहाँ इस चित्र को देखिए। मान लीजिए यज्ञ हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि आपको ये श्लोक बहुत मुश्किल दिखाई दे, पर ये आसान है। बस इसमें कुछ टर्म्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, वो पता चल जाएंगे तो फिर आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है, ठीक है। अब यज्ञ में क्या होता है, अर्पणम अर्थात स्त्रुवा आदि, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो ये जो लकड़ी की, राइट, ये डंडी जैसी दिख रही है, राइट, जिसका उपयोग करके कुछ आहुति डाली जाती है, इसको बोलते हैं स्त्रुआ। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उस यज्ञ में, ठीक है। तो पहले लाइन को देखते हैं। जिस यज्ञ में अर्पणम ब्रह्म, जो अर्पण है वो ब्रह्म है, अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्रह्म है, ठीक है। फिर कहते हैं हवि ब्रह्म, अर्थात घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है। वापस आइए, तो यज्ञ हो रहा है, उसमें जो सामग्री यूज हो रही है, जो घी है, जो हवन सामग्री है जो यूज हो रही है, वो भी ब्रह्म है, अर्थात वो भी आध्यात्मिक है, ठीक है। पीछे आइए, फिर कहते हैं ब्रह्माग्नौ, अर्थात जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही अग्नि है, जो आग है यहाँ पर, वो भी ब्रह्म है, वो भी आध्यात्मिक है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं ब्रह्मणा होता, अर्थात ब्रह्म रूप होता के द्वारा, अर्थात जो व्यक्ति इस यज्ञ को कर रहा है, इस यज्ञ में क्या है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, राइट। अग्नि क्या है, वो भी आध्यात्मिक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसमें ब्रह्मणा होता, अर्थात जो व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है वो भी कैसा है, दिव्य है, वो भी आध्यात्मिक है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि ब्रह्मणाहुता जो व्यक्ति कर रहा है, जो होता, वो भी ब्रह्म है, वो भी आध्यात्मिक है। फिर क्या कहते हैं, तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित उस व्यक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म के लिए कर्म कर रहा है, ब्रह्म रूप कर्म में,
एकाग्रचित होकर के जो व्यक्ति वो कर्म को कर रहा है उसकी क्या गति होती है? ब्रह्म एव गंतव्यम, ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात उसको ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तो समझ आ रहा है आपको? एक बार आपको टर्म्स में बता दिया जा रहा है। जैसे कोई यज्ञ हो रहा है तो कहा जा रहा है कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उस यज्ञ को करने में वो भी आध्यात्मिक हैं, राइट। उसमें जो सामग्रियां हैं वो भी आध्यात्मिक हैं, जैसे घी आदि सामग्रियां, और जो व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है, जो आहुति दी जा रही है, राइट, उसमें वो भी आध्यात्मिक है, और जो अग्नि है वो भी आध्यात्मिक है। ये सिंपल उदाहरण समझ आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? आध्यात्मिक गति होती है, अर्थात उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब एक बार इसको शब्द में देखिए। अब इसको हम अपने जीवन में कहाँ पर देख सकते हैं उसको देखिए आप। जैसे कि जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, दिखने में वो एक कर्म की तरह दिख रहा है, लेकिन उस कर्म में जो भी जो भी उसके अंग हैं वो सभी आध्यात्मिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्त्रुआ है, आपका स्त्रुआ क्या है? वो करछी जिसके द्वारा आप भोजन बना रही हैं, वो क्या है? स्त्रुआ, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स, या जो कढ़ाई है वो भी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो उस भोग को बनाने के लिए वो स्त्रुआ हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हो, दाल, चावल, सब्जी, नमक आदि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सब क्या है? वो भी ब्रह्म है, अर्थात वो भी आध्यात्मिक है, राइट। और जो अग्नि है, जो आप जिसको आप यूज कर रहे हो उस भोग को बनाने के लिए, वो भी ब्रह्म है, वो भी आध्यात्मिक है। और जो आहुति है, जो भी आपने आहुति दी, नमक की, दाल की, चावल की, वो सब क्या है? वो आहुति भी आध्यात्मिक है। और आहुति देने वाला व्यक्ति, अर्थात जो भोजन को बना रहा है, वो भी ब्रह्म है, अर्थात वो भी आध्यात्मिक है। तो ऐसे व्यक्ति की, राइट, जो एकाग्र चित्त होकर के, राइट, ब्रह्म वाले कर्म में एकाग्र चित्त है, अर्थात कृष्ण भावना में इतने पूर्णतया लीन है, कृष्ण भावना में इतने कार्यों में पूरी तरह से लीन है, राइट, उस व्यक्ति की क्या गति होती है? उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको भगवान की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही, इसमें कोई संशय नहीं है, फॉर श्योर, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको प्लीज आप हल्के में मत लीजिएगा, राइट। जो भी सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, वो क्या है? यज्ञ हो जाता है, राइट। कैसा यज्ञ है? वो आध्यात्मिक यज्ञ है, मतलब उसमें जो भी सामग्री है वो सब आध्यात्मिक है, और जो व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है उसकी गति भी आध्यात्मिक होती है। समझ रहे हैं इसको आप? हाँ, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, अर्थात जो कि जो हवि है वो भी आध्यात्मिक है, जो अर्पण करने वाला है वो भी आध्यात्मिक है। ब्रह्माग्नौ, मतलब जो अग्नि है वो भी आध्यात्मिक है। ब्रह्मणाहुतम, राइट, मतलब जो व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है वो भी ब्रह्म है। तो क्या होता है? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसका जो गंतव्य क्या होता है? ब्रह्म ही होता है। अब एक प्रश्न बनेगा, अरे वो व्यक्ति जो यज्ञ को कर रहा था उसको तो पहले ही ब्रह्म बोल दिया, तो अब उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर व्यक्ति उस यज्ञ को कर रहा है, उसको पहले ब्रह्म कह रहे हैं, तो फिर ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसको? जो ब्रह्म कर्म समाधिना, जो इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता हेतु जो कर्म कर रहा है उसमें उसकी समाधि लगी हुई है, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के वो इन कर्मों को कर रहा है, जो किस रूप में है? यज्ञ रूप में है, भगवान की प्रसन्नता हेतु। ठीक है, आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा। वाह, तो इससे समझ आता है कि जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो सब आध्यात्मिक कार्य हैं, राइट। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि जब आपने कोई वस्तु खरीदी भगवान को अर्पित करने के लिए, मतलब समझिए आप सब्जी मंडी में गए, आपने भगवान के लिए सब्जी खरीदी, जैसे ही आपने सोचा कि ये भगवान को अर्पित होगी, उसी क्षण वो आध्यात्मिक हो गया, ये कह रहे हैं। मतलब वो जो सामग्री है जो इस यज्ञ में उपयोग होगी वो सब क्या है? आध्यात्मिक है। इस दृष्टि से, इस ज्ञान से युक्त होना होगा व्यक्ति को, राइट। वो सब चीजें कैसी हैं? दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। एक सेब है, राइट, जब तक वो बाहर ठेले वाले के पास रखा है तब तक वो भौतिक है,
कोई भी उस सेब को खाएगा तो उसको कर्म का बंधन लगेगा, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको खरीदा, उसके बदले में धन दिया, वो शुद्ध हो जाता है। और आपने ये सोच के लिया कि ये भगवान के लिए, उसी क्षण से वो आध्यात्मिक हो गया। आप समझ रहे हैं उसको। तो एक एक जो सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कुछ आध्यात्मिक है। हालांकि हमको आंखों से दिख रहा है पंच तत्वों से बना हुआ। ठीक है, आइए इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे अपने तात्पर्य में। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्लोक समझ आ रहा है? अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं? वे कहते हैं यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। राइट, जैसे पिछले श्लोकों से भगवान क्या बोल रहे थे हमको कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो व्यक्ति सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस प्रकार से पिछले श्लोकों में भगवान हमको ये समझा रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करते हुए भी कर्म के पाश में नहीं बंधता। अब अगर पूछा जाए कि ऐसा किस प्रकार होता है, तो भगवान उसको इस श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें सब कुछ, चाहे वो हवि हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स होता हो, अर्थात उसको करने वाला व्यक्ति, वो सब क्या है? वो सभी आध्यात्मिक है। राइट, इस प्रकार से क्या होता है? उसकी गति भी आध्यात्मिक होती है। आगे चलते हैं। तो इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, अर्थात अपने कर्म को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, तो किस प्रकार अंत में जाके उसको भगवान की ही प्राप्ति होती है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। कृष्ण भावना में विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। बहुत सुंदर। अगले श्लोकों में भगवान बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे। ठीक है, बहुत, अब वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान सिद्धांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के कर्मों को करते हुए भी बंधता नहीं, उसको समझा रहे हैं। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। बहुत सुंदर है ये। देखिए, हम अभी हमारी क्या स्थिति है कि हम इस दुखालय में हैं, फंस गए हैं कि नहीं। राइट, जैसे आप इसको समझो प्रैक्टिकली। आप ये जान रहे हो भगवत गीता के दूसरे अध्याय से कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, आत्मा का साइज कितना बोला गया था? बाल के अग्रभाग के 10,000 जितना छोटा, मतलब हमारा साइज बहुत छोटा है। और वो कहाँ स्थित है? हृदय में। लेकिन अगर आप अपने हाथ को चिंगोटी काटते हैं तो काटिए, दर्द होता है, वो भी रियल वाला। जबकि आत्मा के बारे में क्या पढ़ा था हमने? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च। इसको ना तो छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। मतलब हमको किसी भी प्रकार से भौतिक शस्त्रों के द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता, पर फिर भी देखो दर्द तो असली वाला हो रहा है। राइट, तो देख रहे हैं हम कि हम इस भौतिक कल्मश वाले वातावरण में फंसे हुए हैं। राइट, तो अब यहाँ पर क्योंकि हम अभी यहाँ पर हैं तो हमको कर्म तो करना ही पड़ता है, ये जगत का स्वरूप है। राइट, परेशानी ये है कि कर्म करते हुए हम और फंसते हुए जाते हैं। जब तक व्यक्ति को कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए उसका ज्ञान ना हो, वो सकाम कर्म ही करता है, अर्थात भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करता है, और उसके कारण वो और इस संसार में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस वातावरण से जहां हम फंस गए, यहाँ से निकलने का तरीका क्या है? हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है कि हम आनंद स्वरूप हैं। लेकिन अब देखो, छोटे छोटे कष्ट से दांत दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, अरे आत्मा को तो वो छूता ही नहीं, लेकिन हमको प्रभावित तो कर रहा है ना। हम फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए हैं? राइट, तो यहाँ से बाहर कैसे निकले? हमारा जो आनंद, राइट, जो हमारा स्वरूप है, असली स्वरूप कैसा? सत चित आनंद, शाश्वत है, ज्ञानमयी है और आनंदमयी है। वो कैसे वापस प्राप्त हो? राइट, सो उसका तरीका है कृष्ण भावनामृत। इस ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, किस विधि से? कृष्ण भावनामृत वाली विधि से। अब एक उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी
दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध ही से बनी वस्तु है। वो ये एक उदाहरण, यदि आपको याद हो, हमने इसको नारद जी की शिक्षा में पढ़ा था। याद है, हम वो 12 महाजनों की शिक्षा को जो पढ़ रहे थे, उसमें नारद जी क्या शिक्षा देते हैं कि सभी कष्टों से मुक्त होने का तरीका क्या है कि अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए करो, है ना। तो वो समझा, वो इस उदाहरण को देते हैं कि कर्म करते हुए व्यक्ति यहाँ पर फंस रहा है, लेकिन जब वो उन्हीं कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है तब वो उस कर्म के पाश से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे दूध से ही, दूध की बनी हुई वस्तुओं से किसी का पेट खराब हो जाता है, बिकॉज दूध को आयुर्वेद में गुरु कहा गया, अर्थात वो पचने में भारी होता है, ठीक है, तो उसके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन दही जो कि दूध से ही बना प्रोडक्ट है, उसको खा करके उसका बीमार जो है वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से कर्म जो है उसी का ही परिवर्तित रूप है, राइट। कर्म ही कर रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको बदल दिया गया। कैसे? कृष्ण के लिए करना, कृष्ण भावना भावित कर्म के रूप में बदल दिया गया है। अब उन कर्मों के द्वारा उसको यहाँ पर बंधन नहीं लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है? अर्थात यज्ञ करना। अरे वाह, बहुत सुंदर पॉइंट। आगे चल के भगवान बोलेंगे इसको इसी अध्याय में कि अर्जुन को बोलेंगे, देखो अर्जुन, यज्ञ के बिना तो व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है। अगर व्यक्ति यज्ञ ना करे इस जीवन में भी, तो वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता, तो अगले परलोक की तो बात ही क्या। तो व्यक्ति को भगवान एक बद्ध जीव से यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति यज्ञ करना सीखे। और यज्ञ का अर्थ वो ही नहीं होता हा हा स्वाहा वाले यज्ञ। कलयुग में वो करना संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास शुद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं है, राइट। तो यज्ञ का क्या मतलब होता है? वो कार्य जो यज्ञपति को प्रसन्न करे। यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्व से, अर्थात जिस कार्य से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। तो चाहे आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे आप उनके बर्तन धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, या आप कथा सुन रहे हैं, ये सब यज्ञ है। या चाहे आप भगवान के लिए बाजार से सब्जियां लेकर आ रहे हैं या फल लेकर आ रहे हैं, ये दिखने में एक नॉर्मल कार्य, पर ये भी यज्ञ है। देखो, हम अपने बच्चों को उस कार्य में लगा सकते हैं, है कि नहीं। बच्चे जो हैं शुरुआत में जो भक्ति नहीं करते हैं, उनको इस प्रकार से लगाना चाहिए भक्ति में कि तुम सब्जी लेकर आओ। अब ये उसको भले ना पता हो, पर आपको तो पता है कि ये यज्ञ है, राइट। क्योंकि वो जो सामग्री लेके आएगा वो यज्ञ में उपयोग होगा, अर्थात भगवान के भोग के लिए उसका उपयोग होगा, ठीक है। आगे चलते, तो यह विधि यज्ञ कहलाती है, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। बहुत सुंदर बात है, राइट। जितना अधिक अधिक हम भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हैं, ये सारे कार्य कैसे हैं? दिव्य हैं, आध्यात्मिक स्तर पर हैं, तो वातावरण भी आध्यात्मिक हो जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, राइट। इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल। जैसे कि एक सेब का उदाहरण दिया था ना, अगर आप सब्जी मंडी में फल सब्जियों को देख रहे हैं, वो सब भौतिक हैं, सब भौतिक हैं, उनको खाने से बंधन लगेगा। लेकिन जैसे ही उसको भगवान को अर्पित किया जाए या उस इच्छा से उनको लिया जाए कि ये भगवान की सेवा में यूज होंगे, तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, ठीक है। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो सब कुछ जो है वो भगवान से ही आया, भगवान सभी के सोर्स है, राइट। और भगवान की जो शक्ति है वो उनसे अभिन्न है, राइट। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। तो सारी जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ये सब क्या है? भगवान की शक्तियां हैं।
पराशक्ति या अपराशक्ति है इस जगत में। जैसे कि जीवात्मा क्या है, भगवान की पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, और ये जो हमारा शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, ये क्या है, भगवान की अपराशक्ति है। ये सब कुछ भगवान की शक्ति तो है राइट। तो जो आपको जो भोजन दिख रहा है, अर्थात जो सेब फल सब्जी आदि दिख रही है, वो भी सब भगवान की शक्ति ही तो है। अब इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि जब कोई भौतिक वस्तु है राइट, उसको हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तब वो आध्यात्मिक हो जाती है राइट। एक मैटर जिसको हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल पावर, तो वो वापस से आध्यात्मिक हो जाती है। इसको आगे स्पष्ट करेंगे। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवा, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, मतलब मैटर। जब यही पदार्थ अर्थात मैटर परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। मतलब ये वही इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं कि मैटर एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल पावर। वो मैटर था, वो पदार्थ था, आपने उसको भगवान की सेवा में यूज किया तब वो कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है राइट। वो भोजन जो भगवान को अर्पित नहीं है वो कैसा है, भौतिक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पदार्थ ही है वो अभी। लेकिन जब आपने उस पदार्थ को, वो भोजन सामग्री को भगवान को अर्पित कर दिया, अब वो आध्यात्मिक हो गया है वो सब कुछ भगवान की शक्ति राइट। सारी सब कुछ भगवान की शक्ति ही तो है इस जगत में, मतलब जो भी आया उसके सोर्स भगवान ही है राइट। लेकिन जब जब हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं तो वापस से वो स्पिरिचुअल हो जाता है, वापस से वो आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि। बहुत सुंदर, देखो मोह जनित चेतना अर्थात हम आत्मा है राइट। आप देखो, आप जानते हो उसको थ्योरी में, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। जैसे कि कभी कभी सर दुखता है, बुखार आ गया राइट, तो आत्मा को तो ये सब नहीं होता है लेकिन शरीर को तो होता है, और हमको एकदम रियली में अनुभव भी होता है। जैसे हाथ में चोट लग गई, तो देखो देखा जाए तो हाथ आत्मा से बड़ा दूर है, आत्मा तो हृदय में रहता है, बाल के अग्रभाग जितना छोटा सा राइट। अपनी चेतना के द्वारा हम पूरे शरीर में व्याप्त हैं, तो यहाँ पर चोट लगती है तो महसूस तो होता है राइट। तो ये क्या है, मोह जनित चेतना। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा गुण है, लाइक चेतना के रूप में हम पूरे शरीर में व्याप्त हैं, इस वक्त हमारी चेतना कलुषित है राइट। कलुषित चेतना के कारण हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। भाव स्तर पर व्यक्ति अपने शरीर से पहचान नहीं करता, इसलिए उसको शरीर में होने वाले दुख जो है या सुख है वो अनुभव नहीं होते हैं, ठीक है। पर अभी हम उस स्तर पर नहीं हैं, भाव स्तर पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो ये जो मोह जनित चेतना है, अपने आप को शरीर समझना, देहात्मक बुद्धि में रहना, ठीक है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। अर्थात हमारी जो ये मोह जनित चेतना है अपने आप को शरीर समझने की, इसको भगवान की ओर मोड़ने की विधि का नाम ही कृष्ण भावनामृत है। अर्थात हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं राइट। पहले व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है राइट, इसलिए दुख भोगता है, लेकिन फिर वो समझता है कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, भगवान का सेवक हूं, और भगवान की ओर मुड़ता है वो। उस विधि को बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। बहुत सुंदर है राइट। सो हम समझते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको बताया जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति जागृत होता है तो वो देखता है कि अरे, मतलब वो समझता है इस बात को कि मैं इस जगत में राइट अपने जो लोगों की सेवा करने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ना तो ये लोग प्रसन्न संतुष्ट हो रहे हैं, ना मैं संतुष्ट हो रहा हूँ राइट। फिर वो समझता है अरे, मेरे स्वामी तो भगवान है, मुझे तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा कर, और वो ये भी देखता है कि इनकी सेवा करके मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा राइट। देखिए ना, हम आपकी जितनी आयु है तब से आप अपनी जीभ की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे आपकी जीभ को खाना पसंद है, आप वही खाते रहे, मतलब भक्ति मारने से पहले राइट। तो हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला राइट। इवन जब हम भौतिक वस्तुओं ग्रहण करते हैं, जो लोग फास्ट फूड खाते थे उनको स्मरण होगा, वो खाने के बाद कुछ संतुष्टि नहीं मिलती, अभी तो ग्लानि होती है कि अरे क्यों खाया। ना तो वो हेल्दी होता है, ना तो उससे मन को सुख मिलता है, बस ग्लानि मिलती कि क्यों खाया राइट। तो देखा जाए तो
बचपन मतलब जब से हमने देह स्वीकार किया, हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, प्राप्त क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अगर इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे अपनी, या अपने परिवारजनों की, या समाज के लेवल पर दूसरों की इंद्रियों की सेवा, राइट, तो क्या होगा? एक और भौतिक जन्म, राइट। सो वैसा ना करके हमको क्या करना चाहिए? भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, राइट? क्योंकि इस जगत में सभी लोग तो अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं ना। भौतिक लेवल पर हम अपने परिवार को देखें या समाज को देखें, तो वो ना करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको आज का जो श्लोक है वो समाप्त होता है। आज के श्लोक से आपको समझना चाहिए कि जो भी कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो विग्रह सेवा क्यों ना हो। विग्रह सेवा में बहुत कुछ आ जाता है। विग्रह सेवा में भोग लगाना आ जाता है, प्रसाद पाना आ जाता है, घर की सफाई आ जाती है, राइट। भगवान के लिए सब्जी लाना, धन उपार्जन करना, ये सब कुछ विग्रह सेवा के अंदर आ जाता है, राइट। भगवान को तुलसी जल अर्पण करना, उनको प्रणाम करना, ये सब कुछ इधर आ जाता है। या फिर कथा श्रवण करना, भगवान के जो दिव्य ग्रंथ है उनको पढ़ना, भगवान के दर्शन करना, ये सब विग्रह सेवा में आ जाता है, राइट। मंदिर जाना, ये सारे कार्य कैसे हैं? यज्ञमय हैं। ऑल्दो ये एक्शंस दिख रहे हैं, पर ये सारे कार्य दिव्य स्तर पर हैं, आध्यात्मिक स्तर पर हैं, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति की गति भी आध्यात्मिक होती है। अगर व्यक्ति भौतिक कार्यों में लिप्त रहता है तो उसकी गति कैसी होती है? भौतिक। आध्यात्मिक कार्यों में लिप्त रहता है तो उसकी गति होगी आध्यात्मिक, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और अवश्य ही होगी। इस श्लोक को याद रखिए, राइट। अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये श्लोक स्पष्ट हो रहा होगा। सो अब कुछ प्रश्न हैं। ओके, पहला प्रश्न है, यज्ञमय जीवन जीने का क्या अर्थ है? आप कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं कि परफेक्ट आंसर ही देना है, मतलब कोशिश कर सकते हैं। कस्मा माता जी, आप बताइए, सो फास्ट। माता जी, हमारे सारे कार्य को भगवान के लिए करना। यस, सारे कार्यों को भगवान के लिए करना, अच्छा उत्तर है। ठीक है, हम और भी सुनना चाहते हैं, और को प्रयास करेंगे। मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, यज्ञ में जीवन जीने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनाए। हम जो भी हमारे प्रतिदिन के कार्यकलाप है, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हम कृष्ण भावना, जितने भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए। यस प्रभु जी, सही उत्तर। जितने भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता हेतु करें। ओके, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हम और भी भक्तों से सुनना चाहेंगे, यज्ञ में जीवन जीने का क्या अर्थ है। तो मैं एक्सपेक्ट ये भी कर रही हूँ कि आप लोग अब जो नए भक्त उत्तर देंगे, आप बताना कुछ उदाहरण। यज्ञ में जीवन जीने का क्या अर्थ है, आप कुछ उदाहरण भी बताइएगा। कैसे माता जी, मदन मोहन प्रभु ने बताया, आप उसमें थोड़ा ऐड करना है। आप कौन बताएंगे क्या अर्थ होगा यज्ञ में जीवन जीने का? कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, आप गलती कर सकते हो, ठीक है, पर कोशिश करो। क्या है यज्ञ में जीवन जीने का अर्थ? मैं तो आपको डांटती भी नहीं हूँ। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं, आप बताइए। हाँ जी। यज्ञ में जीवन जीने का अर्थ है कि हमें सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करना है। इसका उदाहरण इस तरह से है कि जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे पहले रूटीन काम से निवृत्त होते हैं और फिर भगवान का भजन करने लगते हैं। तो ये यज्ञ में जीवन ही है। भगवान का जो अपन नाम जप कर रहे हैं, ये यज्ञ में जीवन ही है। बाद में जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो यह भी यज्ञ में जीवन ही है। अगर हम जीवन यापन करने के लिए धन कमाते हैं, तो ये भी यज्ञ में जीवन है, क्योंकि इस धन से हम जो है भगवान के सामग्री लाएंगे और उससे जो है भगवान का भोग लगाएंगे। ये सब यज्ञ में जीवन जीने का तरीका है। बहुत सुंदर, आप प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, राइट। सो आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो वो जो नवदा भक्ति के जो अंग हैं, राइट, श्रवण कीर्तन स्मरण, जिसमें भी हम इंगेज हो रहे हैं, जैसे प्रभु ने बताया, सुबह से उठ करके पूरे दिन भर में जो कार्य कर रहे हैं हम, जिसमें भी हम अपने आप को नियोजित कर रहे हैं, वो सारे यज्ञ ही हैं, क्योंकि हम सबको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर। अच्छा, प्रश्न नंबर 2, यज्ञ का उद्देश्य क्या है? अरे, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? और सुचित्रा माता जी बताइए। यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। यस, यज्ञ का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करना। बहुत सुंदर। ओके सर, यहाँ पर जो प्रश्न खत्म होते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।